स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 17। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में है ए की वैल्यू गिवन है 3, 4, -2, -2 एंड आई की वैल्यू आपको गिवन है 1, 0, 0, 1। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2i के बराबर हो, के इंटू ए माइनस 2i के इक्वल हो। तो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i फाइंड आउट करना है अपने को। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3, 4, -2, -2, इसी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई सॉल्व करके इक्वल टू आंसर आ गया 1, 4, -2, -4। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, 4, -2, -4। अब अपने इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने इक्वल टू के, ए की वैल्यू ये पुट कर दी सेम, -2 आई की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व किया हमने, ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया सभी से, इधर के का मल्टीप्लाई सभी से अंदर कर दिया। माइनस की वैल्यू है इस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये बन गया इक्वल टू हमारे पास ये है। अब हमने यहाँ से कंपेयर करना है। कंपेयर करके देखो इसमें कोई भी वैल्यू किसी एक के इक्वल रखोगे, जैसे 3k को मैंने 3 के इक्वल रख दिया तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से ये इजी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक 2 मार्क्स के लेवल पर। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 या 2 सेशन के बाद ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, जैसा कि पिछली बार नहीं आया। पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार कन्फर्म है इस क्वेश्चन को आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन है ए की वैल्यू 0, tan α/2 -tan α/2 0 और आई गिवन हमें, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें यह प्रूव करना है कि i + a इक्वल होता है i - a मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स। अगर i - a को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो i + a बन जाएगा। इसको हमने प्रूव करना है। तो अब नोटबुक में अपने देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था कि a गिवन है हमारे पास 0, tan α/2 -tan α/2 0, i की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम i + a फाइंड आउट करते हैं। तो i की वैल्यू आपको पता ही है 1, 0, 0, 1। a की वैल्यू आपको गिवन है 0, tan α/2 -tan α/2 एंड 0। इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस किया मैंने तो ये बन गया 1, tan α/2 -tan α/2 एंड 0 में 1 ऐड कर दिया तो 1। जैसे i + a फाइंड आउट किए हमने, वैसे ही i - a भी फाइंड आउट कर लेते हैं। i में से इस a वाली मैट्रिक्स को माइनस कर दिया हमने, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास 1 -tan α/2 +tan α/2 एंड 1। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रूव करना है कि i - a यानी इस मैट्रिक्स का इस कोस अल्फ़ा वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो i + a बन जाना चाहिए। तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं कि i - a का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है हमने। i - a की वैल्यू मैंने ऊपर से नोट कर लिया है 1 -tan α/2 tan α/2 एंड 1। और सेम ये नोट एज इट इज़ कर लिया कि कोस अल्फ़ा sin अल्फ़ा -sin अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा कंप्लीट वैल्यू है, साइन में है, कोस में है, लेकिन इस तरफ tan की वैल्यू है एक, तो दूसरी α/2 के फॉर्म में है, दूसरा
अल्फ़ा अपॉन 2 की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे कि कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला अपनों ने लास्ट ईयर 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि कोस अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू होती है 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। तो ये कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा के ये फॉर्मूलेज आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, और इनकी वैल्यूज़ कोस अल्फ़ा की यहाँ पे है और साइन अल्फ़ा की यहाँ पे पुट कर देते हैं अपने। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे देखिए ये वाली वैल्यूज़ मैंने नेक्स्ट पेज में कोस अल्फ़ा की जगह ये और साइन अल्फ़ा की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दी है। तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कैसे किया जाए। काफ़ी है तो सिंपल कैलकुलेशन, फिर भी कन्फ्यूज़न ना हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, टेन अल्फ़ा अपॉन 2 को टी लेट कर लेते हैं। टेन अल्फ़ा अपॉन टी की जगह अल्फ़ा अपॉन 2 की जगह टी मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ भी टी पुट कर दिया। टेन अल्फ़ा अपॉन 2 की जगह टी रख दिया, यानी टी स्क्वायर बन गया यहाँ, और यहाँ 2t बन गया। इस तरीके से जहाँ भी टेन अल्फ़ा अपॉन 2 है हमारा, वहाँ मैंने टी पुट कर दिया है हर क्वेश्चन में। तो ये स्टेप बन गया अब आपका। अब इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड हमारे पास वही है कि 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ और टी का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, दोनों के बीच में प्लस का साइन। 1 का ऊपर वाले के साथ, टी का नीचे वाले के साथ, दोनों का प्लस। इस तरीके से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ये रहा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ ये रहा। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ये रही, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ ये मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया। बिल्कुल इजी से कैलकुलेशन। अब हमने यहाँ एलसीएम लेना है, तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया। ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ रहा है हर पार्ट में, चारों पार्ट्स में 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया। कैलकुलेशन की है यहाँ पे, यहाँ से 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर कम हो गया, यानी कि टी स्क्वायर बच गया। टी की पावर 3 एज इट इज़, 2t में से 1t माइनस कर दिया मैंने। इसी तरीके से माइनस के 2t प्लस का t यानी कि माइनस का t बच गया, और इस तरीके से नीचे बढ़ा। इन चारों का मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। तो आप ध्यान से देखिए कि 1 प्लस टी स्क्वायर इस तरफ भी है और नीचे भी है, तो आपस में कैंसिल होकर ये 1 बच गया। इसी तरीके से फोर्थ टर्म टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी है, टी स्क्वायर प्लस 1 नीचे भी है, ये भी कैंसिल होकर 1 बन गया हमारा। इसके बाद अगर अपने यहाँ से इस स्टेप में से माइनस टी कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर भी बचेगा नीचे भी बचेगा, वो कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस का टी बच गया हमारे पास। इसी तरीके से टी की पावर 3 प्लस टी, इसमें से टी कॉमन ले लोगे तो बाकी 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यह इस स्टेप के बाद ये स्टेप बच गया हमारे पास 1 माइनस टी एंड 1। तो टी की वैल्यू हमारे पास टेन अल्फ़ा अपॉन 2 था, वो मैंने वापस पुट कर दी। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू सेम आई प्लस ए वाली ही वैल्यू बन गई। ये वैल्यूज़ सेम आई प्लस ए वाली वैल्यूज़ ये है और सेम वैल्यूज़ ये बन गई। इसका मतलब ये वैल्यू आई प्लस ए के इक्वल है और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 है ये हमारे पास। इसका लास्ट 18th क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। लास्ट तो नहीं है ये, इसके अलावा जो 19, 20 क्वेश्चन है आपके पास, 19, 20, 21, 22 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इनको आप अगर सॉल्व करके देखना, अगर ये नहीं समझ में आते हैं तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूँगा। तो 19, 20, 21 और 22 आपके लिए होमवर्क है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 के टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है ये हमारा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको मैं समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स,
बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। इसके अंदर अपने को क्या करना है, रो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में एंड कॉलम कन्वर्ट हो जाता है रो में। रो और कॉलम को आपस में कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल है 2 3 4 1 0 -5। इसका हमने टी फॉर ट्रांसपोज करना है। ये यहाँ पावर की फॉर्म में आएगा टी। कई क्वेश्चंस में टी लगा होता है, कई क्वेश्चंस में ये डैश की फॉर्म में भी लगा देते हैं। तो चाहे डैश लगा हो चाहे टी लगा हो, एक ही बात है। तो इसको हमने ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज में देखिए फर्स्ट रो है जो 2 3 4, ये चेंज होकर फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। सेकंड रो है 1 0 -5, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोज ये बन गया हमारे पास। तो ध्यान से देखिए कि ये जो कॉलम था 2 1, अब ये चेंज हो गया, ये रो बन गई है हमारे पास 2 1। सेकंड कॉलम था 3 0, तो वो सेकंड रो बन गई है हमारे पास। अगर आप इसी तरीके से इसको करोगे ट्रांसपोज, तो 1 इस तरफ फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गई हमारे पास, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गई, और ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो इजी सा टॉपिक है ये ट्रांसपोज। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा ट्रांसपोज करते हैं उसका, तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज वापस ए बन जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये। सेकंड प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स को किसी अदर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी मैट्रिक्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद ट्रांसपोज करें, या पहले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने के बाद उस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, दोनों सिचुएशंस में आंसर सेम ही आएगा। यानी कि के ए पूरे का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद के। थर्ड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। यानी कि दोनों को आप अलग अलग कर लेंगे और दोनों पर ट्रांसपोज अलग अलग लगा सकते हैं। पूरे का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज के प्लस के इक्वल होगा। लास्ट इम्पोर्टेंट है ये फोर्थ पॉइंट हमारे पास कि किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो पहले मैट्रिक्स था ब्रैकेट के अंदर वो बाद में हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स बाद में थी वो पहले हो जाएगी। यानी कि ए बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यानी कि ये दोनों आपस में सिचुएशन चेंज हो जाएगी और ट्रांसपोज दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगी। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, चारों मैंने समझा दी हैं। इसके बाद छोटे छोटे दो पॉइंट्स और हैं इस एक्सरसाइज में। एक तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों के बारे में समझो अब। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही बन जाए उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। दोबारा सुन लो कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका आपने ट्रांसपोज कर दें वापस वही दोबारा आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स थी हमारे पास √2 3 2 -3 2 5 1 -3 1 0। इसका मैंने ट्रांसपोज किया। √3 जो फर्स्ट कॉलम था वो मैंने फर्स्ट रो बना दी। √3 2 -3 2 5 1 -3 1 0। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों देखो बिल्कुल सेम है। ट्रांसपोज करने के बाद कोई भी चेंजिंग नहीं आई है इसके अंदर। इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास। इसके बाद अपने कंटिन्यू करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। तो इस मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
उसके इक्वल होगा, लेकिन माइनस के, उसके माइनस ए के इक्वल होगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें देखिए आप, ये मैट्रिक्स गिवन थी हमारे पास 0 1 -2 -1 0 √3 2 -√3 0। मैंने इसका ट्रांसपोज किया, 0 का 0 1 -2, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉलम था मैंने फर्स्ट रो बना दी, सेकंड कॉलम था सेकंड रो बना दिया, थर्ड कॉलम को मैंने थर्ड रो बना दिया। तो ध्यान से देखने के बाद अगर आप देखो, ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 प्लस का हो गया, प्लस का √3 माइनस का √3 हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1, यानी कि सारों के साइन चेंज हो गए हैं। अगर हमने इसमें से अगर माइनस वापस कॉमन ले लें, इन पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लें, तो ये मैट्रिक्स वापस वही पुराने वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरीके से किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल हो जाए, माइनस के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाए, तो उसको हम स्क्यूज मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस तरीके से ये दो छोटे छोटे टॉपिक और थे ट्रांसपोज वाले टॉपिक में। ट्रांसपोज मैंने बताया था, उसके बाद 4 प्रॉपर्टी बताई हैं और 2 छोटे छोटे पॉइंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यूज मैट्रिक्स बारे में एक्सप्लेन किया है। इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट 3.3। अब मैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं अपने, और इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनका ट्रांसपोज निकालना है, तो आप इसका ट्रांसपोज आप इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज की प्लस के बराबर आएगी। ये आपने होमवर्क करना है। माइनस भी इसी तरीके से आप सोल्व करके देख लेना। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, करोगे आप अपने आप। फोर्थ क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि ए का ट्रांसपोज दिए हुए में। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि हमें यहाँ पर ट्रांसपोज की फॉर्म में गिवन है ऑलरेडी। ए का ट्रांसपोज इधर दिया हुआ है और सिंपल बी गिवन था। यहाँ भी हमें ए का ट्रांसपोज गिवन है और बी गिवन है, यानी कि आप अगर इसका द्वारा ट्रांसपोज कर दोगे तो वो ए बन जाएगा, और इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो वो बी डैश बन जाएगा, जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, वो आप अपने आप सोल्व करोगे। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज, दूसरी तरफ दोनों का ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल होंगे। तो इसके 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, दोनों आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए गिवन है आपको, ए का ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है। इसका ट्रांसपोज कर देना, उसका ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई आएगा, 1 बन जाएगा, यानी कि 1001 बन जाएगा। ये आपने वेरीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, ये भी आपने अपने आप करना है। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 7th क्वेश्चन में देखिए कि ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करके देखना है, वापस यही बन जाए तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा, अगर ये न बने तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी तरीके से इसके सेकंड में आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस कॉमन ले लें और वापस यही बन जाए तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर नहीं बने तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। 8th क्वेश्चन में भी आपने ए और ए डैश को ए फाइंड आउट करना है, उसके बाद ए डैश ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, दोनों को प्लस कर देना। जो आंसर आए वो चेक करना है आपने कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर देंगे, वो आपने प्रूव करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये 8th क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। 9th क्वेश्चन भी आपने अपने आप करना है। 9th में आपने ए और ए ट्रांसपोज को जो प्लस करके पूरे का हाफ करना है, ए और ए ट्रांसपोज को माइनस करके
पूरे का हाफ करना है। इस तरीके से 1 to 9 क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं। 10th क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन कर दूंगा। छोटी सी है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है। छोटा सा एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, छोटा सा पॉइंट, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको लिख कर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके बाद 11th और 12th क्वेश्चन, 11th और 12th क्वेश्चन MCQs टाइप के क्वेश्चन है। और आपको पता ही है कि CBSE ने अब 10 मार्क्स के, कम से कम 10 मार्क्स के MCQs क्वेश्चंस पेपर में देते हैं। तो आपको ये 11th और 12th क्वेश्चन के MCQs अपने आप सॉल्व करने हैं और कोशिश करनी है सॉल्व करने की। अगर इसमें कोई डाउट आता है या आंसर आपसे नहीं निकलता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सॉल्व करके या नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर दी है। इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये जो भी है अपना नेक्स्ट, ये अपने नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक आप एक्सरसाइज 3.3 तक एक 10th क्वेश्चन को छोड़ते हुए बाकी 12th क्वेश्चन तक आप कंप्लीट करोगे। और इस दौरान कोई डाउट होते हैं आपके, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना, जैसे भी पॉसिबल हो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो ये आप एक्सरसाइज ज़रूर रफ नोटबुक एंड फेयर नोटबुक में कंप्लीट करते रहो ताकि आपका रिवीजन रेगुलर होता रहे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।